हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिग्नलिंग। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन की हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने काफ़ी वीडियो बना रखी हैं इस लेसन पर भी। इससे पिछला लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये जो नोट्स हैं, इन नोट्स को यदि आप PDF फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी सिग्नलिंग। वहाँ से आप इन नोट्स को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं और उससे अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम जो नोट्स हैं उनको शेयर करते रहते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज हम करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की यदि हम बात करें, निषेचन होता कहाँ पर है? पहली बात तो निषेचन है क्या? तो निषेचन की प्रक्रिया है क्या आखिर? ये जो हमारा ओवा होता है, ये वाला स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे इधर, ये जो ओवा है या फिर ओवम है, इस ओवम में जो शुक्राणु या स्पर्म है, जब इसमें प्रवेश कर जाएगा तो उस प्रक्रिया को हम निषेचन कहेंगे। और ये निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब के या अंडवाहिनी का जो तुम्बी का एम्पुला वाला भाग होता है वहाँ पर संपन्न होती है। और उस भाग में जब ये प्रक्रिया संपन्न होती है निषेचन की, तो उससे बनता है जाइगोट। उससे क्या बनता है? जाइगोट, जो एक कोश की अवस्था है। और इसमें गुणसूत्र की संख्या हो जाती है 2n। 2n क्यों हो जाती है? क्योंकि n स्पर्म का होता है और n इसका होता है। इस प्रकार से 2n कंडीशन बन जाती है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट ये दिए गए हैं, देखो यहाँ पर ये हमारा हाइलुरोनिक एसिड्स इसमें होता है। किसमें? जो हमारा शुक्राणु का एक्रोसोम होता है, उस एक्रोसोम में एक्रोसोम्स के जो हाइलुरोनिक एसिड्स होते हैं उनसे क्या होता है, जो ओवा होता है उस ओवा की जो जोना पेलुसिडा है वो पहले रप्चर होती है। इसके कारण जो स्पर्म है वो उसमें प्रवेश कर पाता है। तो इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन के बाद यूट्रस कैपिशिएशन एक्टिवेशन होता है यूट्रस में। और उसके बाद जो शुक्राणु होते हैं वो कीमो अट्रैक्शन मतलब एक प्रकार से हम कहते हैं रासायनिक अट्रैक्शन के द्वारा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं ओवम की तरफ। और जिससे फर्टिलाइजेशन के लिए फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन जो प्रोटीन्स है वो रिलीज होती हैं, जिसके कारण जो ओवम की तरफ को क्या है, स्पर्म भागता है और फिर उसमें वो प्रवेश कर जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उसको प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। और इसमें यहाँ आने के बाद ही सेकंड पोलर बॉडी बनती है, जब ओवम स्पर्म इसमें प्रवेश कर जाता है तब। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि स्पर्म सबसे पहले ओवम की जोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है। तो आगे अब हम बात कर लेते हैं इसमें ऑयस्ट्रस साइकिल की। यहाँ पर बात की गई है ऑयस्ट्रस साइकिल किसमें पाई जाती है? ऑयस्ट्रस साइकिल जो पाई जाती है जो हमारे कैटल्स या मवेशी होते हैं उनमें देखने को मिलती है। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होता है शॉर्टर पीरियड होती है। काऊ में यदि हम बात करें 12 से 24 घंटे की टाइम ड्यूरेशन होती है। और फीमेल प्राइमेट्स एक्स ओनली क्या है ड्यूरिंग ऑयस्ट्रस साइकिल। वो क्या होती है? सेक्सुअल अर्ज करती हैं। जो फीमेल्स होती हैं कैटल्स या फिर मवेशी फीमेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? सेक्सुअल अर्ज प्रदर्शित करती हैं उस दौरान पर। और उसके बाद यदि हम बात करें अनफर्टिलाइज्ड एग क्या होता है? रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ऑयस्ट्रस ऑन द हीट, इसमें क्या होता है, जो सेक्सुअल अर्ज है वो इंक्रीज होती है इसकी। और वहीं याद करूँ ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज रीएब्जॉर्ब्ड। जब इसमें क्या किया जाता है, ओवम बाहर आता है, फिर उसको ओवा को अगर उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो उसको दोबारा से क्या कर लिया जाता है, अंदर या फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। जाइगोट के डेवलपमेंट की बात करें तो जाइगोट से ब्लास्टोमियर्स बनने की जो प्रोसेस है उसकी यहाँ पर बात कर सकते हैं हम। यहाँ पर ये जो ओवरी है उसमें हमें दो कुछ ग्राफ यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, तो देख लेते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जैसे ये वाला स्ट्रक्चर हमारा जाइगोट से क्या होता है, 8 से 16 कोष की अवस्था, 8 से 16 सेलुलर स्टेज बनती है। इसको मोरूला बोला जाता है। और ये क्या होता है? ठोस बॉल के समान स्ट्रक्चर है। और ये मोरूला में क्या होता है? ब्लास्टोसील, ये ब्लास्टोसील बनती है। आगे चलकर ये स्ट्रक्चर परिवर्तित होता है ब्लास्टूला में। और जिसमें टाइम ड्यूरेशन होती है इसकी 6 से 7 दिन में ब्लास्टूला में परिवर्तित हो जाता है। और जिसमें अंदर की तरफ जो सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं इनर सेल मास। और उसके बाद चारों तरफ जो सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और फिर इसमें होती है एक जोना पेलुसिडा। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो आगे हम बात करें तो जो जोना है वो डिजेनरेट होती है। और यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है ये बचता है हमारा इनर सेल मास। इनर सेल मास से ही क्या होता है, ये ऐसी अविभेदित कोशिकाएं हैं जो किसी भी ऊतक या अंग का निर्माण करती हैं। यानी कि हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं भ्रूणीय अवस्था में वो इन इनर सेल मास से ही बनते हैं। और उसके बाद भ्रूण बन जाता है, फिर एम्ब्रियो बन जाता है। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं हम कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में क्या है, यहाँ से एंडोमेट्रियम से आके जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है जाइगोट है वो जुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशन या अंतरोपण कहते हैं। इसमें टाइम लगता है हमारा 6 से 7 दिन बाद, फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन बाद ये प्रोसेस
होती है। और ये एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम में क्या होता है, यहाँ से इस प्रकार से एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है कौन, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में आकर जो जाइगोट होता है, इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और यहाँ इसकी जानकारी हम कह सकते हैं, इस केस में इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है प्रेगनेंसी की, वो की जा सकती है HCG की जो उपस्थिति है उसके आधार पर। जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हॉर्मोन्स या गोनेडोट्रोपिन भी इसको बोला जाता है, इसकी उपस्थिति यूरिन में ये प्रदर्शित करती है कि जो जाइगोट हम कह सकते हैं गर्भधारण है वो हो चुका है। प्रेगनेंसी टेस्ट का इससे परीक्षण हमें देखने को मिलता है यूरिन या ब्लड में, यदि हमें ये देखने को मिलता है क्या, HCG। तो HCG क्या है, प्रेगनेंसी, हम कह सकते हैं ब्लड में इसकी उपस्थिति प्रेगनेंसी टेस्ट का परीक्षण देती है। आगे देखते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एक कुछ कोरियोनिक बिलाई बनते हैं इस एंडोमेट्रियम में, और जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट होता है उस ट्रोफोब्लास्ट से उंगलियों के समान प्रवर्ध निकलते हैं, जैसे ये इस प्रकार से हैं। तो इसमें आकर क्या होते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, और इन प्रवर्ध को कोरियोनिक बिलाई कहते हैं। इनके मध्य एक रिलेशनशिप या एक संबंध बनता है, इसको हम बोलते हैं अपरा या फिर प्लेसेंटा। तो यहाँ से देख पाएंगे कि माता तथा भ्रूण के ऊतक के मध्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। तो कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपरा के बारे में, बात करेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, और यदि आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।